नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 10 जनवरी है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं से जुड़ी खबर है साथियों। आइए देखने वाला खबर साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी असफल भी हुए, सफल भी हुए हैं। जो सफल हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, असफल हुए हैं निराश न हो, क्योंकि सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, आपको फिर से मौका मिलेगा साथियों। टॉप करना और 90 क्वेश्चन लाना सब बराबर है, आप उसका चिंता बिल्कुल न करें। 19 क्वेश्चन आपका है तो आप सही है, ठीक है साथियों। आइए देखते हैं पहला क्या खबर है। सीबीएसई ने गुरुवार को यानी कल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम सीटेट 2024 की परीक्षा के लिए घोषित किया गया है। अभ्यर्थी सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर CTET.NIC.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर और सुरक्षा पिन अंकित करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उनका परिणाम भी दिखेगा। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। मालूम हो कि परीक्षा 14 दिसंबर को हुआ था और 14-15 दिसंबर को देश भर की परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बोर्ड की ओर से 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के लिए ऑब्जेक्शन आंसर की जारी की गई थी, जिस पर अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन भी मांगे गए थे। उसके बाद साथियों बहुत जल्दी परिणाम भी जारी कर दिया गया बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट खबर देखेंगे, शिक्षक भर्ती से खबर है, जिसमें विद्यार्थियों की मांग तेज हो गई है साथियों। बहुत जल्द से जल्द साथियों विद्यार्थियों का कहना है कि वैकेंसी निकाला जाए, बहुत जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए। DLED BTC संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए मांग की है। संघ ने कहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग में मार्च 2025 तक खाली होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। DLED BTC संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भर्ती के इंतजार में 1 साल और बीत गए साथियों। 1 साल न जाने कितने वर्षों बीते, 7 साल से अधिक समय बीत जा रहे हैं वैकेंसी आने साथियों। इतना इंतजार के बाद साथियों वैकेंसी आती है साथियों, जो साथियों बहुत ही घोर निराशा का विषय है। चुनाव में युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, फिर उसे भुला दिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक बता चुके हैं, जबकि शिक्षकों के काफ़ी पद खाली है साथियों। बहुत सारे शिक्षक पद खाली है हर वर्ष साथियों। ये रहा साथियों शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, नए पाठ्यक्रम से पढ़ाई AE भर्ती के अभ्यर्थियों को उलझन साथियों। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को जोड़े जाने और उसमें 22 नए विषयों को शामिल किए जाने से अभ्यर्थी परेशान है। उनका दावा है कि इन विषयों को जो इंजीनियरिंग से सीधे कोई लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पत्र लिखकर मांग की है कि प्री से नए विषय हटाए जाए या कटाव निर्धारित किया जाए। आयोग ने 17 दिसंबर 2024 को सहायक अभियंता यानी AE के 604 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया। उसी दिन से ऑनलाइन भी आवेदन शुरू हो गए। पहले सिर्फ एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। अब प्रारंभिक परीक्षा भी होगी, जिसमें हिंदी सामान्य अध्ययन के अलावा 22 विषयों से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जो 150 प्रश्न होंगे और जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और परीक्षा कुल 300 अंक का होगा साथियों। 150 प्रश्नों में से सामान्य ज्ञान के 25, सामान्य हिंदी 25 और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ ही 100 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो 100 प्रश्न 22 विषयों में से होंगे, उनकी इंजीनियरिंग से सीधे कोई लेन देन नहीं है। आयोग अगर अप्रैल मई में प्रारंभिक परीक्षा कराता है तो अभ्यर्थियों की तैयारी नहीं हो सकेगा। इसका कारण है अभ्यर्थियों के 22 विषय एकदम नए होंगे और उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अभ्यर्थी अजीत कुमार कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए आयोग पर्याप्त समय दे या प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए 22 नए विषयों को हटाया जाए। वही ग्रेजुएट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इंजीनियरिंग के विषयों से बाहर के प्रश्न पूछकर अभ्यर्थियों को उनके विषय के प्रति तकनीकी ज्ञान का परीक्षण किए बिना प्रारंभिक परीक्षा में छाट कर बाहर कर दिया जाता है तो अभ्यर्थियों के लिए न्यायसंगत नहीं होगा। आयोग के अध्यक्ष से मांग की गई है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में टेक्निकल विषय नहीं है तो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 30% और अन्य के लिए 25% रखा जाए और पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें अवसर प्राप्त कर सके साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, BPSC से संबंधित खबर है साथियों। BPSC को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक साथियों। बहुत सारे सब्जेक्ट में साथियों टीचर ही नहीं मिल पाए। बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए ये योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस बार तीसरे चरण में BPSC ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके हैं। शेष 21,166 शिक्षकों के पद जो रिक्त रह गए। इसमें से सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित है। इसी स्थिति में चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति में अच्छी खासी संख्या आने की उम्मीद है साथियों। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियाँ बची है। सरकार जिलावार रिक्तियाँ फिर से नियोजन इकाइयों से लेगी। इसका आकलन के बाद विद्यालयों में पदों में शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। इसमें चौथे चरण में लगभग 750,000 से अधिक रिक्तियाँ आएगी। विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल पा रहे हैं योग शिक्षक। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों के योग शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसमें से खासकर विज्ञान विषय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं। इसके अलावा भाषा के कई विषय में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, जैसे SC ST दिव्यांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं, इनकी सीटें खाली रह जा रही हैं। इसके अलावा विज्ञान और भाषा विषय में सामान्य श्रेणी से लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग उम्मीदवार सीट से कम मिले हैं। उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय को देखा जाए तो वनस्पतिक शास्त्र में 1485 रिक्तियों में से के विरुद्ध साथियों केवल 566 मिले हैं। जंतु विज्ञान में 777 रिक्तियों में से 625 सफल हुए। भौतिक विज्ञान में 1961 पदों में से सिर्फ 441 पद ही। इसके अलावा गणित में 1220 रिक्तियों में से 779 को ही सफलता मिली है। सबसे कम सफलता साथियों रसायन विज्ञान मिला है, जिसमें 3,742 सीटों में से साथियों 273 ही सफल हो पाए साथियों।
ये साथियों तो इसलिए 21,000 से अधिक पद साथियों खाली रह गया है साथियों। इसलिए बीपीएससी टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को आप सबको मिल सकता है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, जेईई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट यूजी की परीक्षा। मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट में इस साल बड़े बदलाव दिख सकते हैं। ये परीक्षा जेईई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन तरीके से कराई जा सकती है। इसमें पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य स्तर का परीक्षा हो सकता है। आईआईटी में दाखिले जेईई मेंस वो एडवांस परीक्षाओं के लिए जरिए होता है। मंत्रालय का कहना है कि नीट यूजी के 2 चरणों में परीक्षा कराने को लेकर गंभीर चर्चा चल रहा है। इसमें जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों में जेईई मेंस को लेकर मेंस यूजी नेट परीक्षाओं की तरह नीट यूजी को भी ऑनलाइन कराने के संकेत दिए थे। कहा था कि इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें नीट यूजी को लेकर इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी सक्रिय है, क्योंकि पिछली बार इस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में साथियों आप लोगों को पता होगा बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था। एनटीए ने ग्रेस मार्क देने जैसी अपनी गलतियों को मानकर ऐसे छात्रों को दोबारा परीक्षाएं कराई थी। वहीं कई जगहों पर पेपर लीक के मामले भी सामने आए थे। नीट यूजी में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।